मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और टीपी त्यागी जी भी जुड़ गए हैं जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। पहले मोहम्मद अली शाह जी आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, एक बार फिर बातचीत होने की बात दोहराई जा रही है यहाँ पर। अभी हाल ही में जो शुरुआत में बात हुई इस हफ्ते के, उसका कोई हल नहीं निकला। अब फिर से बातचीत करने की बात सामने आ रही है। आपको लगता है कि कुछ फायदा इस बार होने वाला है, कुछ अलग हमें देखने को मिल सकता है? अगर होगा तो क्या कुछ नया ऐसा किया जाएगा सालिसों की तरफ से कि इस बार शायद रिजल्ट पॉजिटिव मिले? जी दादा जी, शुक्रिया पहले को प्रमोट करने के लिए, मेजर जनरल बनाने के लिए मेरे को शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि देखिए, अमेरिका का जो डेलीगेशन है, जैसे कि एंथनी ब्लिंकन साहब और जो बाइडेन साहब खुद इजराइल आएंगे और खुद सीज फायर के ऊपर बात करेंगे। दरअसल बात ये है कि अमेरिका में आ रहे हैं इलेक्शंस, तो मेरा ऐसा मानना है कि 10वीं विजिट होगी एंथनी ब्लिंकन की अक्टूबर से। जब से ये 7 अक्टूबर की घटना घटी है तब से लेके अब तक ये 10वीं विजिट होगी। और लेकिन अब तक कोई ऐसा अंजाम, इसमें और स्टेक होल्डर, कतार हो गया, इजिप्ट हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब स्टेक होल्डर्स कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अब कोई हल निकल नहीं पाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की भी बात हुई इजराइल के प्रधानमंत्री से, बेंजामिन नेतन्याहू से। हो सकता है कि जहां पर अमेरिका जैसी सुपर पावर, जो बाइडेन, वैसे अब तक कोई इन्फ्लुएंस, 10 विजिट एंथनी ब्लिंकन के इजराइल में कुछ असर नहीं हुआ। हो सकता है कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री साहब के आने से हो सकता है, देखते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन बात ऐसी है कि अभी अब अचानक सब लोग छटपटा रहे हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए। अमेरिका, खासतौर से ईरान ने तो बिल्कुल डायरेक्ट ओपन थ्रेट दे रखा है कि इस्माइल हानिया के जो हमास के लीडर थे, उनकी मौत के बाद कि भाई वो इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। आयतुल्लाह खमीनी ने बोल रखा है कि हम जंग करेंगे। उनके पेशकीन, उनके जो प्रेसिडेंट है न्यूली इलेक्टेड, वो कह रहे हैं जंग करने से उनका ही नुकसान होगा। अमेरिका अभी अचानक से क्यों जागा? हालांकि 10 है, मगर गौर करने की वाली बात है, अब छटपटा रहा है कि ये जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि खास तौर से इसमें बहुत विरोध भी हो रहा है। इसमें अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सी मासूमें जाने जा रही हैं और ये नुकसान हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है नुकसान। हाँ, ज्यादातर वो अलग बात है कि गाजा पट्टी में जितनी हमास की नफरी नहीं हुई थी, तकरीबन उतने ही मार दिए गए हैं, मासूम लोग मार दिए गए हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, वो अलग बात रही। लेकिन अभी अमेरिका, खास तौर से पहले केवल लिप सर्विस हो रही थी, अब मुझे लग रहा है, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो अब मुझे लग रहा है अमेरिका दिल से चाहेगी ये जंग किस तरह रुकने के लिए। और जितने भी पावर्स हैं, क्योंकि अगर एक बार ईरान ने सीरियसली अटैक कर लिया तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये गल्फ वॉर 2 मैं इसको कहलाऊंगा। अभी फिलहाल तो लोग कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर के आसार नहीं दिख रहे हैं, और किसी को पता ही नहीं वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगी भी तो कैसी होगी, पता ही नहीं होगा। कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 से अलग थी। जी। तो किसी को उम्मीद, लोग वही खाका बना के बैठे हुए हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 मतलब वर्ल्ड वॉर 1 का खाका, तो कैसे अलग दे सकता हो। बल्कि अभी जैसे कि एक तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, साइबर वॉरफेयर चल रहा है, बहुत सी चीजें, खबरें जो कि चीन की फिलॉसफी है। चीन की तो एंट्री इसमें हो चुकी है युद्ध के अंदर। रूस, बल्कि रूस ने भी कुछ बयानबाजी करी है, लेकिन रूस दोस्त भी है इजराइल का भी, और एक तरीके से मैं बोलूंगा ईरान का भी। हालांकि ईरान बहुत क्रिटिकल था चीन के पहले, लेकिन अब जाके बात है, क्योंकि ईरान सपोर्ट जुटाने में लगा हुआ है ना, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो चीन की नहीं बनती है अमेरिका से, ईरान की नहीं बनती है अमेरिका से, रूस की नहीं बनती है अमेरिका से। तो ईरान ने कहा भाई ये मौका है, ठीक है, सबको एक साथ। और ईरान ओवर एम्बिशियस है, जो स्टेचर अरेबिया का है गल्फ में, ईरान चाह रहा है कि वो स्टेचर किसी तरह अपना ले। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि अब जाके अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, हो सकता है कि अब जाके कुछ एक रिजल्ट्स में सारी ताकतें इसमें आ रही हैं बंद करने में, हो सकता है। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, क्या आपको लगता है कि हमास पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि याह्या सिनवार के आने के बाद हमास के रुख में भी ज्यादा सख्ती हमें देखने को मिल रही है। जी देखिए, हमास ने एक टाइम पे बोला तो था कि हम बंधक छुड़ाने को भी तैयार हैं, इजराइल आके बात हम
ऐसा हमास की तरफ से आया था, उस टाइम पे इजराइल तैयार नहीं थी। अब फिर हमास ने कहा ठीक है, अब हम देखते हैं। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पार्टी कोई सी भी हो, नेगोशिएशन टेबल पे आना बहुत जरूरी है। तो हालांकि अभी अमेरिका ने तो वार्न किया है ईरान को कि भाई कोई भी एक्शन अगर लिया तो अच्छा नहीं होएगा, तो कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन हुआ तो यूके के फॉरेन मिनिस्टर, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने सीज फायर की टॉक्स को बढ़ावा दिया है, कि पक्ष में बोला है। और उन्होंने बोला कि कोई भी इस सीज फायर युद्ध बंदी के खिलाफ ना बात करे बिल्कुल भी। मगर सवाल ये बड़ा अच्छा है आपका कि क्या हमास रजामंदी देगा? क्या हमास, मेरे को ऐसा मानता हूं मैं कि हमास को तो पहली बात तो बंधक छोड़ देने चाहिए जल्द से जल्द। जितना लंबा वो बंधक को लंबा खींचेंगे, जितने बंधक नहीं लिए उतने ज्यादा, उतने भाई कितने उसकी तादाद में तो लोग मर गए वहां पे। उतने जितने बंधक नहीं लिए उतने इजरायली भी मर गए। हमास का तो सब जानते हैं, हमास में जितनी गाजा पट्टी में जितनी हमास की तादाद नहीं है, की नफरी नहीं है, उतने तो सिविलियन मर चुके हैं। लेकिन बंधक को देखिए आप, जितने बंधक नहीं है उतने इजरायली मर चुके हैं अब तक, उससे ज्यादा, उससे कई ज्यादा। तो हमास को सबसे पहले तो वो बंधक छोड़ देने चाहिए सबसे पहले तो। और क्या बस इसमें रजामंदी देगा बात करने के लिए? ये मेरा ऐसा मानना है, when there's a will there's a way, जहां चाहे वहां रहा। अगर वो चाहते हैं किसी भी तरह तो फिर, नहीं तो फिर देखिए कुछ अंत है ही नहीं, थोड़ा हमले हो रहे हैं। और जिस तरीके से सिविलियंस वहां पे बेकसूर मारे गए हैं इजराइल के हाथों, एक तरीके से मैं बोलूंगा कि हमास भी जिम्मेदार है काफी हद तक। अगर हमास पहले ही बंधक छोड़ देती, हमास, उनके पास चॉइस नहीं थी ना, आगे खाई पीछे कुआ। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कि वो अगर बोलेंगे हमें हम चट क्या बोलते हो, पिट भी मेरी, चट भी मेरी, चट भी मेरी, पिट भी मेरी, तो हमास तो ये नहीं कर सकते। जी। वो अब इस पोजीशन में नहीं है। तो हमास को तो आना चाहिए सीज फायर की टॉक्स के लिए, ऐसा मेरा मानना है। जी तो हमें ये कहा गया इतने करीब हम पहली बार पहुंचे हैं समझौतों को लेकर, तो वो जो शर्तें रखी जा रही हैं दोनों ही तरफ से, क्या वो मानी जाएंगी मोहम्मद अली शाह जी? क्योंकि बार बार इन्हीं शर्तों को लेकर जो मसला है वो अटक जाता है। बंधकों की रिहाई क्या हो पाएगी इस बार? जी देखिए, जो हमास के जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्समैन जिहाद तलहा का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक चैनल पे बोला है कि इजराइल ने जो शर्तें रखी हुई हैं और एक तरीके से उनको अनरीजनेबल तरीके से वो मानते हैं उन शर्तों को, और जो नेतन्याहू को जिम्मेदार बताया है। लेकिन देखिए, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे शर्तें मान भी जाती हैं, मिडवे भी आ जाता है, बीच का रास्ता इख्तियार किया जाता है, लेकिन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है हमेशा खुला रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि बात से ही तो बात निकलती है। अगर बात ही नहीं करेंगे आप, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे, तो वो नाराज, मैं नाराज, ये नाराज, वो नाराज, और नुकसान ही होगा अल्टीमेटली। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब जो शर्तें रखी हैं, हमारा कहना है कि अमेरिका केवल दिखावा कर रहा है और वो दिल से नहीं चाह रहा है। ये बात पहले को अगर ये कहते तो मैं मान भी सकता था एक तरीके से कि भाई हाँ भाई, अब तक 10 राउंड हो गए, आपने कुछ ऐसा कुछ ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन अभी अमेरिका का इलेक्शन हो रहे हैं, होने वाले हैं नवंबर से पहले अगर ये जंग अब नहीं रुकी, जो कि 100 साल से ऊपर चलती हुई आई है तकरीबन, तो बीच में इसके ब्रेक्स हुए हैं, सीज फायर, उसको मैं सीज फायर बोलूंगा, सीज फायर हुए हैं। और तो ये, और अभी भी मैं इसको बिल्कुल खात्मा नहीं देख रहा हूं मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, जंग रुक जाएगी अगर अमेरिका, जी बिल्कुल। देखिए, इस बार क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं हम होगा यहाँ पर देखना। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।